आज का विषय है थ्रेट नेचर। आपने देखा होगा बहुत से लोगों की ऐसी आदत है कि वो बात बात में धमकी देते रहते हैं लोगों को। वो समझते हैं कि शायद इस धमकी देने की आदत से वो कार्य अपना सहज कर सकते हैं या लोगों को दबा सकते हैं। तो आज आप देखेंगे बहुत से लोगों के अंदर ये नेचर पाई जा रही है। वो दूसरों को बात बात में धमकी देते रहते हैं। परिवार के अंदर भी ये आपने देखा होगा, समाज के अंदर भी देखा होगा, ऑफिस के अंदर भी देखा होगा। हर जगह आपने ये पाया होगा, थ्रेट देते हैं जबकि ये उचित नहीं है। कोई कार्य करना है तो उसके लिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम ये कार्य नहीं करेंगे, आप ऐसा करेंगे तो हम ये कर देंगे। तो बात बात में धमकी देना ये परिवार में भी समस्या पैदा करता है, सोसाइटी के अंदर भी समस्या पैदा करता है। और साथ साथ जिस जॉब को आप कर रहे हैं, प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में आप हैं, चाहे बिजनेस हो और चाहे जॉब हो, कुछ भी हो, जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं, ये धमकी देने की नेचर बहुत ही तकलीफ़ दे नेचर होती है। कई बार बहुत सारी समस्याओं का जन्म देती है। परिवार में भी यही होता है, किसी कार्य को आप कहते हैं वो धमकी देते हैं। कोई कहता है हम घर छोड़ करके चले जाएंगे, किसी को आप समझाते हैं वो कहता है हम घर छोड़ करके चले जाएंगे, किसी को आप कुछ कहते हैं कहता है हम ये कार्य ही नहीं करेंगे। मतलब ऐसी बात कहेंगे जिससे कि घर का एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाए। तो इसलिए इस नेचर को बदल देना चाहिए। थ्रेट देने वाली नेचर जो है ये अच्छी नेचर नहीं है। तो इस नेचर का जो जन्म है किस कारण से हुआ? इसलिए हुआ, लोगों को लगा कि आराम से बात तो कोई सुनता नहीं है, प्यार से बात तो लोग सुनते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने धमकी देने की आदत डेवलप कर ली अपने अंदर। बात बात में धमकी देते रहते हैं कि नहीं हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। कोई अपने लिए ही ऐसी धमकी देने लगता है कि आप ऐसा करेंगे तो हम ये कर लेंगे, हम खाना छोड़ देंगे, हम घर से भाग जाएंगे, चले जाएंगे। या कोई और ज़्यादा धमकी दे देते हैं जो कि उनको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। और न ही हम इस बात को प्रमोट करते हैं और न ही ये कहते हैं कि ये उचित है। कई लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। अरे भाई, जीवन आपका इतना मूल्यवान है, चाहे आप धमकी के भी रूप में कह रहे हैं, इन शब्दों का तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए लाइफ में। ऐसे शब्द का भी प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, ऐसी बात तो मन में भी नहीं लानी चाहिए। इसलिए इस बात का वर्णन हमें करना पड़ा कि लोग ऐसी बातें कह देते हैं। घर में भी होता है, कोई परिस्थिति से परेशान होता है तो घर का मेंबर कोई होता है वो ही इस बात को कह देता है, भाई ऐसी ज़िंदगी से तो ना जीवन हो तो वो बेहतर है। कहने का मतलब ये है, परिस्थितियाँ अपनी जगह हैं, समस्याएं अपनी जगह हैं, लोग अपनी जगह हैं, सबकी नेचर अपनी जगह है। इसमें जीवन को अंत करने का विषय कहाँ से आ गया? अरे जीवन है तो जीवन में कॉम्प्लिकेशन तो रहेंगी, समस्याएं तो रहेंगी, परिस्थितियां तो आएंगी, चैलेंजेस तो आपकी लाइफ में आएंगे ही, ये निश्चित है। जीवन के अंतिम श्वासों तक चैलेंजेस बने रहते हैं। लाइफ का मतलब ही है चैलेंज आना। कोई ये कहे कि मेरी लाइफ में कोई समस्या आज तक नहीं आई तो शायद ये मुश्किल बात होगी। और यदि वो कहते हैं तो हम कोई चैलेंज नहीं करते इस बात को कि कोई व्यक्ति ऐसा हो भी सकता है, वो कहे उसकी लाइफ में कोई आज तक समस्या पैदा ही नहीं हुई, कोई चैलेंजेज ही नहीं आए, तो हम उसके लिए कोई चैलेंज नहीं करते हैं किसी प्रकार से। और ना हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। हो अच्छी बात है, हम कहते हैं सबकी लाइफ में ऐसा हो, उनकी लाइफ में कोई मुश्किलें ना आए, कोई परेशानियां ना आए, कोई ऐसी चुनौतियां ना आए उनके सामने जिसकी वजह से उन्हें परेशान होना पड़े। लेकिन सच्चाई ये है, और ये सभी जानते हैं कि सबकी जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं अवश्य हैं। एक समस्या को ठीक करते हैं दूसरी समस्या पैदा हो जाती है, दूसरी को ठीक करते हैं तीसरी पैदा हो जाती है। ऐसे जीवन में एक न एक समस्याएं चलती रहती हैं। कभी कोई समय ऐसा उस व्यक्ति का विशेष आता है, अच्छा आता है, जो समय निकलता है जिसमें कोई परिस्थितियां नहीं आती हैं, कोई चैलेंजेस लाइफ में नहीं होते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और हम तो यही दिल से दुआ करेंगे, यही दिल से हमारी शुभकामना होगी
कि सभी की लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए ही नहीं, कोई भी ऐसे चैलेंजेस ना आए जिसकी वजह से उन्हें परेशान होना पड़े, उन्हें दुखी होना पड़े, ऐसे जीवन में परिस्थितियां आए ही नहीं। लेकिन सच्चाई तो आप जानते हैं, जीवन अनेक समस्याओं से भरा हुआ है, अनेक परिस्थितियां हैं चारों ओर, जिधर की ओर वो देखता है। तो ऐसी स्थिति में उन परिस्थितियों से सामना करना आवश्यक है। ये नहीं कि उस कार्य को आप नहीं कर पा रहे हैं या परिस्थितियां ऐसी हैं तो आप दूसरों को धमकी देने लगें, थ्रेट देने लगें। थ्रेट देने का मतलब क्या हुआ आखिर? उससे क्या फ़ायदा होगा? दूसरों को धमकी दे करके अपनी बात मनवाने से क्या बेनिफिट मिलेगा? लोग अक्सर ऐसा करने लगते हैं। कई बार तो अफसोस की बात ये होती है, जो घर के जो गार्जियन है, प्रमुख व्यक्ति हैं, वो जब धमकी देने लगते हैं तो फिर बहुत अजीब लगता है कि ये क्या हो रहा है आखिर। आप बच्चों को अपने धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आपने यदि हमारी बात नहीं मानी तो हम ये कर लेंगे। कई बार ऐसा होता भी है और सुनने में आया, लोगों ने अपनी प्रॉब्लम भी शेयर किया कि मान लीजिए बच्चे हैं, अनमैरिड हैं, वो बच्चे अपने मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं या जहाँ उनके पेरेंट्स करना चाहते हैं वो उन्हें पसंद नहीं है, वो दूसरी कहीं और जगह करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो पेरेंट्स की मर्ज़ी को ना माने या उनके अगेंस्ट जाएं, लेकिन कई बार वहाँ दूसरा मैटर भी आ जाता है कि वहाँ पहले तो इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। क्या कि उनको ये बताते हैं और कहते हैं नहीं मानोगे तो हम घर छोड़ करके चले जाएंगे, धमकी देते हैं। तो दोनों ही नेचर सामने एक साथ आ जाती हैं। एक तो इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यदि पेरेंट्स इस बात को कहेंगे कि यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे, तो निश्चित है वो इमोशनली जो स्ट्रांग थे उस रिलेशनशिप में या उस बात को न मानने के लिए कह रहे थे, वो ज़रूर मान जाएंगे। लेकिन उनका प्रभाव क्या होगा आखिर क्या प्रभाव निकलेगा? इसलिए जो है ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। गार्जियन को भी बात अपनी कहिए, तरीका अपना अपनाइए, कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन इमोशनली ब्लैकमेल ना करें और ना ही धमकी दे करके अपनी बात को मनवाएं। धमकी दे करके बात को मनवाना माना एक प्रेशर दे करके आपने बात को मनवाया है। वह बालक आपका, वह बेटा आपका, बेटी आपकी या आपकी पत्नी हो या कोई भी रिलेशनशिप में हो, वो मान तो जाएंगे मजबूरी से, क्योंकि आपने इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया उनको। मान तो जाएंगे, लेकिन वो दिखाने के लिए होगा, वो दिल से नहीं मानेंगे और धीरे धीरे उनके मन में आपके लिए नफ़रत पैदा होने लगेगी। बताइए, किसी बात को मनवाने का बेनिफिट कितना मिला? आपने धमकी दे के मनवाई या आपने इमोशनली ब्लैकमेल किया तो कितना फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो थोड़ा हुआ, नुकसान कितना बड़ा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि उसने आपकी बात वह मान ली, और नुकसान कितना हुआ? उसका आपके साथ रिश्ता कमज़ोर होने लगा। हम ये नहीं कहते एकदम से टूट जाएगा, कमज़ोर होने लगा, और कमज़ोर होते होते एक दिन वो आता है, टूट भी जाता है। लेकिन हम ये कहते हैं नहीं टूटना चाहिए। कोई ऐसी सिचुएशन भी आती है तो भी रिश्ते को कायम रखना आवश्यक है। रिश्ते का मूल्य है, न कि शब्दों का मूल्य है, न कि परिस्थितियों का मूल्य है, न कि अदर किसी चीज़ का मूल्य है। तो ये बात समझने की परम आवश्यक है कि कभी भी किसी को धमकी नहीं देनी चाहिए, न ही इमोशनली ब्लैकमेल करके, धमकी दे करके कोई बात मनवानी चाहिए। बात सदा कोई भी अपने बच्चों को ये रिलेशनशिप में मनवाना है तो उसमें प्यार से, रिस्पेक्ट से समझा करके, उसके कारण को बता करके, उसके फ़ायदे नुकसान को समझा करके बताना चाहिए, न कि धमकी दे करके। ये शॉर्टकट हो जाता है ना, ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने धमकी दी, वो इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया, मजबूरन आपकी बात मान गए, आगे चल कर के फिर वो भी पछताते हैं, हमने अपने पिता की बात क्यों मानी या हमने अपने उस बड़े की बात क्यों मानी। ऐसा नहीं कि और बड़े ही इस कार्य को करते हैं, छोटे भी करते हैं। कहते हैं आप हमारी ये बात नहीं मानोगे तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम घर से भाग जाएंगे या हम कुछ और स्टेप उठा लेंगे। तो मजबूरन उनके पेरेंट्स को उनकी बात माननी पड़ती है, चाहे पेरेंट्स हो,
चाहे उनके घर के बच्चे हों या कोई भी रिलेशन वाले हों या सोसाइटी वाले लोग हों, किसी को भी धमकी दे करके बात नहीं मनवानी चाहिए, ना ही फ़ायदा उठाना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो यह नेचर देखो, ये ह्यूमन नेचर है, ये नेचर कितना नुकसान करती है। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि ये नेचर आपके अंदर है, ना ही हम इस बात का चैलेंज करते हैं कि सभी के अंदर है, बल्कि हम ये बात कह रहे हैं कि यह नेचर पाई जाती है। आपने भी देखा होगा, आपने भी जाना होगा। कभी हो सकता है भूले बिसरे आपने बचपन में या आपकी याददाश्त में हो तो कभी आपने पेरेंट्स को धमकी दी हो, या पेरेंट्स हैं तो कभी बच्चों को आपने धमकी दी हो या इमोशनली ब्लैकमेल किया हो। यदि ऐसा किया है तो आपको अपने आप को उस नेचर को बढ़ाना नहीं है, उसे बदल लेना है। और जिसके साथ यदि ऐसा किया भी है आपने, मान लीजिए आपके वो नज़दीकी उनके साथ किया है, तो उनको स्पष्ट समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि हमने ये भूल की है, पहले हमने ये बात आपके साथ ऐसी की है, आपको मनवाने के लिए आप नहीं मान रहे थे, हमारे पास यही एक रास्ता बचा था इसलिए किया है। और चाहे बड़े हों या छोटे हों, यदि वो और ज़्यादा उदार होते हैं और ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप आप बनाना चाहते हैं, तो उसमें यदि आप बड़े दिल से ही उनसे आप माफ़ी मांग लेते हैं कि हाँ हमने ये भूल की और आपके साथ हमने ये गेम खेला, इमोशनली आपको ब्लैकमेल किया और हमने आपको धमकी दे कर के बात मनवाई, इसलिए हमें आप माफ़ कर दें। तो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो अवश्य आपकी स्थिति को समझेगा और उसके दिल में जो आपके लिए कहीं किसी कोने में कोई नफ़रत थी तो वो नफ़रत को वो मिटा देगा। इसलिए ये आवश्यक है, यदि भूल हो चुकी है तो उसे तरीके से बता करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और यदि भूल नहीं हुई है तो कभी भी ऐसी भूल नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप अपने जीवन में सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और साथ साथ दूसरों को भी खुशियाँ बांटें और खुशी दें, और अपने जीवन में ये लक्ष्य रखें कि लोगों को कभी भी धमकी दे कर के कोई बात नहीं मनवानी है। सदा उनको वही बात मनवानी है कि जिससे उनका भला हो, और वो भी समझा करके, रिस्पेक्ट दे करके। इसलिए इस कार्य में आप अपनी लाइफ में सदा सफल रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। अंत में फिर कहेंगे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।